हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड स्पीकिंग। यानी अगर हम जो भी इंग्लिश सीखते हैं उसमें 4 मॉड्यूल होते हैं आपके: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है वो होता है रीडिंग। मतलब चाहे भले ही आप स्पीकिंग करें या ना करें, लेकिन रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इंग्लिश का। यानी रीडिंग करना ही अगर नहीं आता तो वो समझ नहीं सकता है। तो मैं आज आपको रीडिंग से रिगार्डिंग एक बहुत ही रामबाण एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे शब्दों को पढ़ना है और बाकी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये होने वाली है आपकी थोड़ी लंबी, और इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाऊँगा। और इसमें आपके जैसे 5 से 7 पार्ट भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बोर ना हो और आप अच्छे से सीख सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। करेक्ट रीडिंग भी एक कला है, परंतु अक्सर लोग अंग्रेजी के उच्चारण में बड़ी अशुद्धियाँ करते हैं। मतलब उन्हें पढ़ना नहीं आता ठीक से। ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं आपकी हेल्प के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। या तो उन्हें उच्चारण मालूम ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें वर्णों यानी जो इंग्लिश लेटर होते हैं ना 26, उनके उच्चारण का पूरा ज्ञान नहीं होता। इंग्लिश भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें लेटर कहते हैं। इनमें 5 स्वर होते हैं जिन्हें वोवल्स कहते हैं, और बाकी जो शेष सभी जो 21 अक्षर हैं वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कुछ वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का अकेले अक्षर के रूप में उच्चारण होता है, तो शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने पर उनका उच्चारण कुछ और हो जाता है। अंग्रेजी भाषा के वर्णों के उच्चारण के विशेष नियम हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। तो कुछ रूल्स है, मैं आपको एक एक करके रूल्स बताता चलूँगा। और इंग्लिश के अंदर जैसे हमने पढ़ा 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो पाँचों का पढ़ेंगे हम 1 बाय 1। पहले ए का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ई आई ओ यू। ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए इंग्लिश में, जैसे हमारी हिंदी के अंदर क ख ग घ होते हैं, फिर उनके अंदर जो स्वर होते हैं ए आ ई उ, वो जो से मात्राएं होती है हमारी हिंदी की, वैसे ही इंग्लिश की ये 5 वोवेल जो हैं वो मात्राएं हैं। तो ये मात्राएं कैसे काम करती है, कैसे एक दूसरे के साथ में शब्दों का उच्चारण और सब कुछ बदल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोवेल्स यानी स्वर। जो स्वर हमारा है अंग्रेजी के स्वरों का उच्चारण ए। तो ऐसे हम शुरू करेंगे। ए के उच्चारण के कुछ नियम होते हैं। देखो ए के क्या क्या जो उच्चारण होते हैं वो है आ, ए, आई, ए। तो पहले है ए से आ का उच्चारण। ए डबल एल ऑल यानी सब। बी ए डबल एल बॉल यानी गेंद। सी ए आर कार गाड़ी। ए आर ई आर आर यानी है या हो। एफ ए आर फार दूर। डब्ल्यू ए डबल एल वॉल दीवार। एस एम ए डबल एल स्मॉल छोटा। डब्ल्यू ए आर वॉर युद्ध। सी ए डबल एल कॉल बुलाना। एस टी ए डबल एल स्टॉल मेले की दुकान। फिर उसके बाद में है ए यानी ए से आई की मात्रा। तो आई की देखिए ए एन आइन यानी एक। सी ए टी कैट बिल्ली। बी ए एन डी बैंड बाजा। सी ए एन कैन यानी बाल्टी। डी ए डी डैड यानी पिता। एस टी ए एन डी स्टैंड खड़ा होना। एफ ए एन फैन पंखा। एम ए डी मेड पागल। फिर ए से आई की मात्रा। डेयर डी ए आर ई डेयर साहस करना। डब्ल्यू ए आर ई वेयर बर्तन सामान या बिक्री का जो भी है। एम ए आर ई मेयर घोड़ी। पी ए आर ई पैर यानी कतराना। एस पी ए आर ई पैर स्पेयर यानी बचाना। एस एच ए आर ई शेयर यानी बांटना। सी ए आर ई केयर यानी परवाह करना। एफ ए आर ई फेयर यानी किराया। चौथा हमारा है ए से ए की यानी लंबा उच्चारण। इसमें अब ए में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी लंबी इसमें खींची जाएगी मात्रा। नोट है इसका, यदि ए के आगे वाई या आई का प्रयोग हो, किसी भी वर्ड में आ सकता है, किसी भी मीनिंग में हो, तो ए का उच्चारण ए के समान हो जाता है, परंतु यह ए कुछ लंबा उच्चारण देता है, यानी उसे खींच के पढ़ेंगे भी। जैसे हमारी छोटी मात्रा बड़ी मात्रा होती है, छोटी मात्रा को हम जल्दी पढ़ते हैं, बड़ी मात्रा को थोड़ा खींच के। बी ए वाई बे यानी खाड़ी। पी ए वाई पे यानी वेतन। एम ए आई एन मैन यानी मुख्य। एस ए वाई से यानी कहना। डी ए वाई डे यानी दिन। एस टी ए वाई स्टे यानी ठहरना। बी आर ए आई एन ब्रेन यानी दिमाग। सी एल ए वाई क्ले यानी मिट्टी।
अब है यदि ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट और फिर ई दे रखा हो तो ए का उच्चारण ए के समान हो जाता है। जैसे CAGE केज पिंजरा, BASE बेस आधार, PALE पेल पीला, RASE रेस दौड़, TAPE टैप पिता, TRADE ट्रेड यानी व्यापार। तो ए के आगे देखो आप, ए के आगे कॉन्सोनेंट आ गया जी और फिर ई दे रखा है, यानी ए और ई के बीच में कॉन्सोनेंट दे रखा है सभी में। ए और ई के बीच में कॉन्सोनेंट, इसमें भी एल कॉन्सोनेंट है, इसमें ए कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट है, इसमें पी, इसमें डी, तो उनका उच्चारण भी ए के समान ही होता है ना। तो दोस्तों ये था ए का उच्चारण। अब हम पढ़ेंगे ई के उच्चारण के नियम। उसमें ई का क्या क्या उच्चारण होता है और कैसे ई का उच्चारण काम करता है, कैसे शब्दों में आए तो कैसे आपको करना है, मैं सारे रूल्स आपको बताऊंगा। मैं आपको अंत में ये भी बताऊंगा जो साइलेंट रहने वाले कौन से शब्द है जो साइलेंट रहेंगे, कौन से शब्दों को पढ़ना है, कौन से शब्दों को साइलेंट रखना है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, तो मेरी एंड तक इस सीरीज़ में बने रहिए। ये आज का हमारा डे 1 है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरी इस सीरीज़ के अंदर अंत तक। धन्यवाद।